सही सर जी का, मैंने देखा नहीं। बीएसएफ के वर्तमान में महानिदेशक कौन है बीएसएफ के? ये दलजीत सिंह चौधरी हैं। वाई भारत मैटर नामक पुस्तक किसकी है गुरुदेव बताइए? यस जयशंकर। प्रणव माई फादर ए डॉटर रिमेम्बर नामक पुस्तक किसने लिखा है? बिल्कुल सही गुरुदेव का। 8 मई 2024 को किस देश ने तनाव 8 मई 2024 को किस देश ने तनाव के बीच सामरिक परमाणु हथियार अभ्यास घोषणा किया है? रूस। सही है, आगे बार बंद कर देना जो बोले हो। 10 मई 2024 को भारत फ्रांसीसी सैन्य अभ्यास शक्ति 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? मेघालय उमरोई। 11 मई 2024 को जारी बैलिस्टर सिटी रिपोर्ट 2024 में विश्व में सबसे अमीर शहर किसे घोषित किया गया है? न्यूयॉर्क। सही यहाँ पर भैया का। 14 मई 2024 को किस देश के खिलाड़ी कालिन मुनरो ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट संन्यास ले लिया है? न्यूजीलैंड। सही है। भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सन कौन बने हैं वर्तमान में? ये है संजय भल्ला है। 10 मई 2024 को जापान के राजदूत ने कहां पर शांति स्मारक का उद्घाटन किया है? बोलिए। ये नागालैंड में किया है। चर्चा में रहा सोनाई रूपाई वन्यभरण किस राज्य में स्थित है? असम में स्थित है। 12 मई 2024 को किस संगठन ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए पहला कानून बनाया है? ये बनाया यूरोपीय संघ ने बनाया है। 22वीं एशियाई स्क्वैश चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? ये चीन में किया गया है। किस हॉलीवुड अभिनेत्री को कांस फिल्म फेस्टिवल में पाल्मे डियोर सम्मानित किया गया है? माइनस गुरुदेव मेरिल स्ट्रिप। 5 मई 2024 को अगली पीढ़ी के अपरती गश्ती जहाज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? गोवा। बिल्कुल सही भैया का। 4 मई 2024 को किस देश ने आधिकारिक तौर पर भारतीय योग पद्धति को अपनाया है? पाकिस्तान। 4 मई 2024 को किसने वायुसेना प्रशिक्षण कमान का कार्यभार संभाला है? यह नागेश कपूर। किस देश ने संसार का पहला 6G डिवाइस लॉन्च किया है? जापान। सही है। अब बताना भारत का शीर्ष उच्च शिक्षा संस्थान कौन बना है मई 2024 में? IIM अहमदाबाद। 18 दे देने पर भैया को। मई 2024 में किसे साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? रस्किन बांड। सही भैया का। 17 मई 2024 को पूर्व सैनिक कल्याण विभाग ने कौन सा अभियान आयोजित किया है? यह समाधान अभियान है। 17 मई 2024 को विश्व के सबसे ऊंचे प्रतिस्पर्धी स्विमिंग पूल का उद्घाटन कहाँ हुआ है? भूटान। सही है। फीफा वीमेंस वर्ल्ड कप 2027 की मेजबानी कौन करेगा? 27। हाँ 27 ही है। हाँ ये ब्राजील करेगा। मिस पिंक नेपाल 2024 किताब किसने जीता है? अनमोल राय। तिवारी वाले को माइनस है। किस राज्य की काम्या ने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है? झारखंड। चाबी किधर है? हाँ इधर बंद है। अब बताना आपको कि किसे PSU समर्पण अवार्ड सम्मानित किया गया है? हेमंत रेवती हैं। इसलिए लेना समझ में नहीं यार, पता नहीं क्या लिखा। NCBC रिपोर्ट के अनुसार 2024 से 2022 तक यस्सी छात्र नामांकन में कितने % की बढ़त हुई है? 44% हुई है। 46 वाले को दे देना भैया को। 44 मेरे में लिखा हुआ है। 16 मई 2024 को कहाँ कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में भारतीय पवेलियन का उद्घाटन किया गया है? फ्रांस। सही है। सुपर रैपिड और किस देश ने माता तीर्थ औंसी उत्सव मनाया है? नेपाल ने मनाया है। वैश्विक प्रेषण में दुनिया का पहला देश कौन बना है? भारत। रन फॉर विकसित भारत का आयोजन कहाँ किया गया है? ये नई दिल्ली में हुआ भैया। अब बताना 21 मई 2024 को किस राज्य सरकार ने लुप्त प्राय मैतेई टट्टुओं को बचाने के लिए कदम उठाया है? मणिपुर। 25 मई 2024 को UAE के संस्कृत और पर्यटन विभाग ने किसे गोल्डन वीजा मिला है? माइनस है। रजनीकांत। विश्व का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन कहाँ लॉन्च किए गए हैं? किस देश में? भारत में। सही है। 25 मई 2024 को किसे नासा के हॉल ऑफ फेम में शामिल किए गए हैं? ये मुनीस अमीन भट्ट हैं। 26 मई 2024 को किस देश ने अपने राष्ट्रपति के दर्शन पर आधारित
AI मॉडल लॉन्च किया है? चाइना सही है भैया का। 26 मई 2024 को किस देश ने असमपा सुपर सैनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? ये फ्रांस ने किया है। पहली एशियाई रिले चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किए गए हैं? ये बैंकॉक में किए गए हैं। एशियाई चैंपियनशिप में दीपक करमाकर ने कौन सा पदक जीता था? ये स्वर्ण पदक जीता भी है। ठीक है, अब बताना 28 मई 2024 को किस स्वतंत्रता सेनानी एवं क्रांतिकारी की जयंती मनाई गई है? वीर सावरकर के। 28 मई 2024 को कजाकिस्तान ने कहां पर परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी किया है? यह वियना में किया है। 29 मई 2024 को किस नेपाली महिला ने एक ही सीजन में 3 बार माउंट एवरेस्ट फतेह किया है? माइनस है पूर्णिमा सेठ है। 29 मई 2024 को कहां पर WHO ने वॉक द टॉक योग सत्र कार्यक्रम का आयोजन किया है? जेनेवा। जे को माइनस है। 16 मई 2024 को फोन पे ने किस देश में UPI सेवा शुरू किया है? श्रीलंका। हाँ श्रीलंका। डेट लगी है 16 मई। हुरून इंडिया आर्ट 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? कोई व्यक्ति विशेष है? अनिश कपूर सही भैया का। लोकपाल का सचिव नियुक्त किए गए किसे हाल ही में? प्रदीप कुमार त्रिपाठी। ठीक है, गलत हो मत चेंज कर लो इसको। 29 मई 2024 को मोनाको ग्रांड पे किसने जीता है? मोनाको ये चार्ल्स लेक्लर ने जीता है। 29 मई 2024 को गेल इंडिया लिमिटेड ने भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ चालू किया? किस राज्य में? MP में किया है। अब बताना हाल ही में से किस कंपनी सोशल बोर्ड का अधिग्रहण किया है? नॉइस। 24 मई 2024 को मोरियप्पन बंगाबेल्लू ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण। अब बताना है आपको कि मई 2024 के रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितनी गंगा डॉल्फिन है? 4000। हाँ 4000। थोड़ा देख कर बोलो, चाय बंद हो जाएगी। ठीक है। 23 मई 2024 को किस हाई कोर्ट ने 2010 के बाद जारी सभी OBC प्रमाणों को रद्द कर दिया है? कोलकाता। मद्रास माइनस है। AFC महिला एशियाई कप 2024 की मेजबानी कौन करेगा? कौन सा देश? ऑस्ट्रेलिया करेगा। 22 मई 2024 को किस राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन के लिए ड्रीम्स प्लेटफॉर्म का अनावरण किया? ड्रीम्स ये असम ने किया। असम। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? दे देना भैया को, बर्नार्ड अर्नाल्ड है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI ग्लोबल फोरम कहाँ खोला गया है? ये सियोल में खोला गया है। वैश्विक पर्यटन व यात्रा सूचकांक पर कौन सा देश मई 2024 में शीर्ष पर रहा है? अमेरिका। किसने एमिलिया रोमांगना ग्रांड प्रिक्स 2024 जीता है? मैक्स वर्स्टैपन। एलन मस्क ने कहां पर स्टारलिंक सेवा की शुरुआत किया है? इंडोनेशिया। सही भैया का। निकल जल्दी निकल। कहाँ निकल आए? रुक। हाल ही में से चर्चा में रही mRNA वैक्सीन BNT116 का संबंध किस रोग से? लंग्स कैंसर। हाल ही में से भारतीय नौसेना के जहाज तबर ने किस देश के नौसैनिक जहाज अटालाया के साथ समुद्री साझेदारी का अभ्यास किया है? स्पेन। हाल ही में से 5वां ग्लोबल फिनटेक फेस्ट कहाँ आयोजित किए गए हैं? किस शहर में? ये मुंबई में किया गया है। प्रोजेक्ट नमन किसने प्रारंभ किया है? किससे संबंधित है? भारतीय सेना से। दे दें भैया को। हाल ही में से रेलटेल SEL NHPC और SJUN को कौन सा दर्जा प्रदान किया गया? महारत्न। नवरत्न। हाँ नवरत्न वही सही भैया का। किसे ओलंपिक ऑर्डर के स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है? बिल्कुल सही सर जी का। रायमन मैग्सेस पुरस्कार 2024 किसे दिए गए हैं? ये वियतनाम के हैं, गुयेन थी नोक हैं। हाल ही में से 33वां
डुरंड कप का खिताब किसने जीता है? ये नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने, जान इब्राहिम की एक क्लब है, ठीक है। हाल ही में से शंभू सीमा पर प्रदर्शन कर रहे किसानों का समाधान करने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति की गठन की गई है? ये नवाब सिंह। हाल ही में से ट्रैक और फील्ड में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? प्रीति पाल, सही भैया का। हाल ही में से केंद्रीय कैबिनेट ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत साणंद में सेमीकंडक्टर इकाई को मंजूरी दी है। कहाँ इसे? साणंद गुजरात में, सही दे देना भैया को। हाल ही में से हॉकी इंडिया की 14वीं कांग्रेस कहाँ आयोजित हुई है? ये लखनऊ में हुई भैया, लखनऊ। अब बताना है आपको, खेल श्रेणी में फिक्की यंग लीडर्स अवार्ड 2024 किस सम्मानित किए गए हैं? खेल श्रेणी में ये नीरज चोपड़ा को दिया गया है। हाल ही में से 1 ट्रिलियन मार्केट कैप को छूने वाली पहली गैर तकनीकी अमेरिकी फर्म कौन सी बनी है? वर्कशायर हैथवे। हाल ही में से एंटी रेप बिल अपराजिता किसने पारित किया है? पश्चिम बंगाल। अब बताना, ब्रुनेई की यात्रा करने वाले पीएम कौन बने हैं प्रथम? पीएम मोदी। पेरिस पैरालंपिक 2024 में सुमित अंतल ने किस स्पर्धा में देश के लिए तीसरा स्वर्ण पदक जीता है? भाला फेंक। हाल ही में से पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? ये लखनऊ में। राष्ट्रीय वन हेल्थ मिशन के तहत विषाणु युद्ध अभ्यास का आयोजन किस राज्य में किया गया है? विषाणु, राजस्थान, बिल्कुल सही भैया का। हाल ही में से नोटरी पोर्टल किसने लॉन्च किया है? कोई मंत्रालय है? माइनस गुरुदेव, ये विधि एवं न्याय मंत्रालय है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन कहाँ किया है? महाराष्ट्र में किया भैया। हाल ही में से वृंदावन ग्राम योजना और गीता भवन परियोजना की घोषणा किस राज्य ने किया है? मध्य प्रदेश, एक ही लिखा भैया, ठीक है, दे देना भैया को इधर। हाल ही में से पहली बार किसने जीरो का शून्य काल की परंपरा प्रारंभ किया? किस राज्य ने? हिमाचल प्रदेश। डेंगू को महामारी घोषित करने वाला राज्य कौन सा पहला? डेंगू को कर्नाटक। उधर बंद कर देना, इधर प्लस कर देना। अब बता, फर्स्ट सेकंड जल्दी बोला करो, ठीक है। हाल ही में से टाइफून यागी के लिए किसने रेड अलर्ट जारी किया? किस देश ने? सर जी चाइना लिखा मेरे में, और कोई नहीं लिखे, ठीक है, यागी। हाल ही में से पैरा ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय तीरंदाज कौन बने हैं? वही भैया सही, हरविंदर सिंह। 2 नंबर देना भैया को। हाल ही में टेबल टेनिस महासंघ ने किस भारतीय को अपना राजदूत घोषित किया है? ये है शरद कमल। हाल ही में से चर्चा में रही FWD 200B का संबंध किससे है? कैसा ड्रोन है? लड़ाकू ड्रोन है, ठीक है। इंग्लिश चैनल को पार करने वाले सबसे उम्र दराज भारतीय बनने की उपलब्धि किसने हासिल किया है? हाँ पूरा बताओ ना। सिद्धार्थ अग्रवाल है, किसी खुद न देना। हाल ही में से पहले अंतरराष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? किस शहर में? नई दिल्ली में। फ्रांस के पीएम कौन है वर्तमान में? पीएम गलत गुरुदेव, ये मिशेल बर्नियर हैं, ठीक है। हाल ही में से ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बनने वाला देश कौन सा है? अल्जीरिया। हाल ही में से बीजियो नेक्स्ट का शुभारंभ किसने किया है? कौन सा मंत्रालय? वस्त्र मंत्रालय। जल संचय जल भागीदारी पहल कहाँ प्रारंभ हुई है? किस राज्य में? ये गुजरात में। हाल ही में ओणम उत्सव केरल में मनाया जाता है, ये कितने दिनों तक चलता है? हाँ 10 दिन। किसने बताया? भैया सही, बिल्कुल। हाँ चेंज करना है, पहुंच जाने दो वहां तक। पहुंच गई चाबी? अच्छा चाबी यहाँ मकाऊ बीच में चाबी। हल्ला न मचाओ भला, लड़को शांत बैठा। एक दफा बंद कराऊं तो ताला चालू हुई फिर।
एशियाई विकास बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस में कौन भारत का पदेन गवर्नर होता है? वित्त मंत्री। सही गुरुदेव का। WTO के शर्तों के अनुरूप भारत ने कब से खाद्य पदार्थों, दवा एवं रसायन तथा सॉफ्टवेयर के लिए उत्पाद पेटेंट प्रणाली को अपनाया था? पेटेंट। हाँ बिल्कुल सही भैया का। आगे वाले माइनस देना। 1 जनवरी 2005। 1 जनवरी 2005। ठीक है। रूस को WTO की सदस्यता कब प्रदान की गई थी? रूस को 1999। गुरुदेव गलत है, ये 16 दिसंबर 2011 को। भारत का प्रथम सीपा समझौता किस देश के साथ और कब संपन्न हुआ था? ये सिंगापुर 2005 में। पत्र स्वर्ण जिसको पेपर गोल्ड अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का विशेष आहरण अधिकार है, इसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कब जारी किया था? 1995। गलत है गुरुदेव आपका, ये 1971 में। जुलाई 1944 में ब्रिटेन वुड्स अधिवेशन में व्हाइट प्लान तथा कीन्स योजना नामक प्रस्ताव किन देशों ने प्रस्तुत किया था? 2 देश हैं, दोनों का नाम बताना। अमेरिका और हाँ एक और बता दीजिए, वहां पर कुछ न देना गुरुदेव को। अमेरिका और ब्रिटेन है। भारतीय विकास फोरम को पहले किस नाम से जाना जाता था? भारत सहायता क्लब। व्यवसायिक संपत्तियों के न्यायिकता सिद्धांतों को किसने प्रतिपादित किया था? माइनस से गुरुदेव आपका, महात्मा गांधी ने जी किया था। रिजर्व बैंक के उस गवर्नर का नाम बताइए जो वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। जो बताएंगे पूरे का नाम बताना पड़ेगा। CD देशमुख और डॉक्टर मनमोहन सिंह 2 ही लिखे हैं, और कोई होगा तो उसने ही लिखे हैं मेरे में। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम भारतवर्ष में कब पारित किया गया था? ये 2003 में। भारत सरकार के किस वर्ष के बजट में न्यूनतम वैकल्पिक कर MAT का समावेशन किया गया था? मैट का 1996 वाले में। गोरेवाला समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? 1952। भारतीय रिजर्व बैंक के ओपन मार्केट ऑपरेशन से क्या आशय है? ये सिक्योरिटीज में व्यापार करना। ठीक है। किसको वस्तुओं के थोक कीमत सूचकांक श्रेणी को संशोधित करने हेतु कार्यकारी समूह का अध्यक्ष बनाया गया था? ये अभिजीत सेन को। अग्रणी बैंक योजना का प्रारंभ कब हुआ था? यह 1969 में हुआ था। भारत की वर्तमान नोट निर्गमन व्यवस्था की न्यूनतम मुद्रा कोष प्रणाली कब से अपनाई जा रही है? 1969 से। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट BIS कहाँ स्थित है और कब स्थापित किए गए थे? ये बेसल स्विट्जरलैंड में 1930 में स्थापना हुई थी इसकी। भारत, बांग्लादेश, लाओस एवं वियतनाम में कौन गंगा मेकांग स्वर्ण भूमि सहयोग परियोजना का सदस्य नहीं है? ये बांग्लादेश नहीं गुरुदेव। अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक IBRD ने किस वर्ष में कार्य करना प्रारंभ किया था? 1946 प्रारंभ किया था गुरुदेव। विकासशील देशों ने संरचनात्मक समायोजन उधारी योजना किस संस्था ने चलाई थी? ये विश्व बैंक ने चलाई थी। विकासशील देशों में निजी उद्योगों को निवेश के लिए विश्व बैंक की कौन सी संस्था पूंजी उपलब्ध कराती है? यह अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम। वही है अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम। ठीक है, वो हो तो अपना ले लेना, नहीं तो देख लेना। विश्व बैंक की कौन सी संस्था राजनीतिक परिवर्तन से विदेशी निवेशों के लिए हितों की रक्षा करते हैं? मीगा। गुरुदेव को 2 नंबर दिए जाए। अब बताना है आपको कि केंद्र सरकार ने छात्रों के शिक्षा कर्ज से संबंधित समस्याओं का समाधान करने के लिए कौन सा वेब पोर्टल 15 अगस्त 2015 को प्रारंभ किया था? यह विद्यालक्ष्मी। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना कब की गई थी? 1968 में। कहाँ की गई थी? ये चेन्नई में की गई थी। अब बताना है आपको कि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 2006। देख तो नहीं रहे हो? प्रथम श्रम आयोग का गठन कब किया गया था? 1966। मुद्रा की दशम प्रणाली के साथ प्रचलित नया पैसा कब पैसा हो गया था? 1964। भैया बाहर वाले मत बोलिए, ठीक है, अंदर वाले सुन लेते हैं।
1 जून 1964 को किसने कहा था कि सरकार केंद्रीय बैंक तथा व्यापारिक बैंकों का निवल मौद्रिक दायित्व मुद्रा है? चैंडलर। बिल्कुल सही है। आरबीआई ने व्यापक मुद्रा की धारणा M3 को कब स्वीकार किया था? M3 को माइनस है 1967-68 में। चक्रवर्ती कमेटी का संबंध किससे है? यह भारतीय मौद्रिक प्रणाली की पुनर्संरचना से है, माइनस है आपका। YB रेड्डी समिति ने किस मुद्रा का सामुच्चय को आधार मुद्रा या परिरक्षित मुद्रा माना था? M0 की MO है? M0 है। नरसिंघम समिति ने 1998 की संतुष्टि पर तरलता समायोजन सुविधा को कब लागू किया था? पहले 1999 में और बाद में 2000 में। अंतिम रूप से एक करेंसी के विरुद्ध दूसरी करेंसी की प्राप्ति या भुगतान किस प्रकार की खाता परिवर्तन होता है? ये चालू खाते की परिवर्तनीयता होती है। जहां संसाधनों का अनुकूलतम संयोग स्थापित हो जाता है उसे क्या कहते हैं? ये उत्पत्ति समतक नियम कहते हैं। मार्क्स के अनुसार लाभ एक कानून डकैती है। मार्क्स के सिद्धांत का आधार कौन सा सिद्धांत है? ये रिकार्डो का श्रम मूल सिद्धांत है। किन देशों के समूह को बेनेलिक्स कहा जाता है? बेल्जियम, नीदरलैंड और लक्जमबर्ग। बिल्कुल सही है। पेटेंट द्वितीय संशोधन अधिनियम को भारतीय संसद द्वारा अंतिम रूप से स्वीकृत कब प्रदान की गई थी? 2002 को। विश्व आर्थिक मंच के संस्थापक कौन है? क्लाउस श्वाब। किस देश की अर्थव्यवस्था में से उसके मार्केट कैप का परिमाण उसके GDP के से अधिक है? किस देश के? ये भारत है। NASSCOM किस उद्योग से संबंधित है? NASSCOM सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। हाँ दे देना सर जी को। सूचना प्रौद्योगिकी है। किस कंपनी ने ई-चौपाल नामक ग्रामीण विपणन तंत्र प्रारंभ किया था? SBI माइनस है ITC। ठीक है। जनपद प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ हुआ था? 1994 में। मनरेगा के अंतर्गत भुगतान की गई औसत मजदूरी वित्तीय वर्ष 2021-22 में कितने रुपए प्रति मानव दिवस थे? 247। हाँ किसे 208.86 रुपए प्रति मानव। ठीक है। 208.86 रुपए प्रति मानव थी। अब दूसरा हो तो बता दीजिए, मुझे चेंज कर लूंगा। ठीक है। भगवती समिति 1993 ने बेरोजगारी के मापन हेतु किन 3 अवधारणाओं को प्रस्तुत किया था? ये है आपका सामान्य स्थिति, चालू साप्ताहिक स्थिति, चालू दैनिक स्थिति। ठीक है। किस व्यय को विकासात्मक व्यय कहा जाता है? ये पूंजीगत व्यय कहते हैं। मुद्रास्फीति के समय किस प्रकार का बजट अपनाना चाहिए? आदि शेष लिखा सर जी वही है। हाँ ठीक है। भारत सरकार के किस वर्ष के बजट में न्यूनतम वैकल्पिक, ये तो हो गया है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बिक्री कर लागू नहीं है? अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप 2 लिखे हुए हैं सर। ठीक है। संपदा कर भारत में पहली बार किस वर्ष लागू हुआ था? 1957 में। बजटीय घाटे की अवधारणा किस वर्ष समाप्त कर दी गई थी? 1997-98 में। हाँ WTO का कौन सा सदस्य देश ऐसा है जो किसी भी क्षेत्रीय व्यापार से समझौते में नहीं है? मंगोलिया। भारत आसियान मुक्त व्यापार समझौता कब संपन्न हुआ था? ये अगस्त 2009 में। पेपर गोल्ड ये हो गया है। विकासशील देशों में संरचनात्मक समायोजन उधारी योजना किस संस्था ने चलाई थी? ये भी हुआ है, बताइए। विश्व बैंक। दे दीजिए भैया का। अब बताना भारत सहायता क्लब की स्थापना कब की गई थी? 1958 में। एंजेल का नियम किसकी व्याख्या करता है? एंजेल का सर जी हिंदी में बताइए कुछ। मोर में हिंदी में लिखा मेरे। ये एक मांग की धनात्मक आय लोच को करता है। ठीक है। ब्रेक इवन बिंदु क्या है गुरुदेव? आप बताते थे। ये वह स्थिति जब फर्म को ना लाभ हो और ना हानि हो। ठीक है। वर्गसन मापदंड किससे संबंधित है? यह कल्याण अर्थशास्त्र से संबंधित है।
अब बताना आपको कि वर्ष 2021 में कच्चा इस्पात उत्पादन में भारत विश्व में कौन से स्थान रहा है? तीसरा। माइनस हो गया, डेड भी होगा वहां से। दूसरा है चीनी उद्योग सबसे अधिक किस राज्य में विकसित है? महाराष्ट्र। आगे नहीं बोलना, मत हो जाएगी, ठीक है। औद्योगिक उपभोक्ता सूचकांक 1960 को बदलकर नया आधार वर्ष क्या बनाया गया है? 2011। माइनस है 1982। सार्वजनिक उद्यमों में विनिवेश किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? विनिवेश 1996। माइनस है 1991। हिंदुस्तान कैवेल्स फैक्ट्री भारत में किस स्थान पर स्थित है? बेंगलुरु में। माइनस है रूपनगर पश्चिम बंगाल एवं हैदराबाद में। देश का पहला वस्त्र पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? सीतापुर राजस्थान। बेंगलुरु सही भैया का, राजस्थान नहीं सर, ठीक है। भारत में मूंगा रेशम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? मूंगा हाँ, असम वाला सही, असम में सही है। चाबी देख लिया करो, फिर बोलने बंद करा दूंगा, ठीक है। हजीरा उर्वरक कारखाना किसके लिए जाना जाता है? एक बार डेट रहेगा, बिल्कुल सही भैया, पेट्रोलियम के, प्राकृतिक गैस के लिए। संघीय बजट 2022-23 में प्राप्तियों का सबसे बड़ा स्रोत क्या था? ये माल एवं सेवा कर था। विनिवेश से प्राप्त प्राप्तियां किस खाते में प्रदर्शित की जाती हैं? ये पूंजीगत खाते में। भारत में अंतरिम तथा निष्पादन बजट सर्वप्रथम कब प्रस्तुत किया गया था? अंतरिम तथा निष्पादन बजट हाँ 1953-54 में अंतरिम तथा निष्पादन हुआ था, 1968-69 में, ठीक है। भारत में जीरो आधारित बजट सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? शून्य आधारित राजीव गांधी। किस वर्ष भारत में सार्वजनिक व्यय को योजना एवं गैर योजना व्यय में विभक्त किया गया था? 1987-88 में। अब बताना आपको कि भारत में 100 दिन की रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत सर्वप्रथम किस राज्य में हुए थे? बिहार। आंध्र प्रदेश सही वहां पर भैया का, और इधर राजस्थान बिहार माइनस है। सभी जिलों में 100 दिन की रोजगार गारंटी योजना लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? ये है बिहार। भारत में सर्वप्रथम चकबंदी कानून किस वर्ष लागू हुआ था? 1954। भारत में 1911। माइनस है 19। बस हो गया, डेड हो गया, किसी को न देना। ऐच्छिक चकबंदी की शुरुआत किस वर्ष हुई थी और कहाँ से हुई थी? ऐच्छिक 1920 है उसका, और क्या है? हाँ केरल है, माइनस दे देना भाई। 1921 पंजाब से हुए थे। अनिवार्य चकबंदी की शुरुआत कहाँ से हुई थी? अनिवार्य कब हुई थी भैया? ये हुई थी 1928 से। नीमराणा जो कि टिकाऊ आर्थिक विकास का मॉडल है किस राज्य में स्थित है? ये राजस्थान में। भारत निर्माण किसको विकसित करने का कार्यक्रम है? यह भारतीय ग्रामीण जीवन को मध्याह्न भोजन हेतु किसके द्वारा प्रबंध तथा वित्तीय व्यवस्था की जाती है? सरकार बताना। कोई संस्था है उसे बताना। यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD। सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य प्राथमिक शिक्षा को सभी को उपलब्ध कराना है किस वर्ष तक? 2007 तक। माइनस देना 47 भाई को। भगवती समिति किससे संबंधित है? प्रत्यक्ष कर से। बेरोजगारी के अनुमान से संबंधित कर दो, ठीक है। गलत हो तो मैं टिक कर दूंगा। समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम कब लागू हुआ था? 89-90 है, ठीक है। तुक्का मत मारो, जो आए तो उसको बताइए। औद्योगिक स्थानीयकरण के संबंध में न्यूनतम परिवहन लागत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ये अल्फ्रेड वेबर ने किया था। कहाँ के हैं? ये जर्मनी के हैं। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किस समिति की सिफारिश पर किया गया था? नियोगी, ठीक है। अब बताना आपको कि योजना आयोग का सर्वप्रथम प्रस्ताव किसने दिया था? ये जॉन मथाई ने दिया था। भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था प्लान एंड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक किसने लिखा था? हाँ, कब लिखा था? 1934 में। नियोजित आर्थिक विकास का शुभारंभ किस वर्ष हुआ था? 1951 में। राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 38 में की गई थी। दे देना वहां पर, जल्दी बताया करो। राष्ट्रीय योजना समिति की रिपोर्ट किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? 1949 में।
भारत में पंचवर्षीय योजनाएं किस देश से प्रेरित हैं? रसिया। रसिया। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 किस मॉडल पर आधारित है? हैराट डोमल। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? पीसी महालनोबिस। तीसरी किस पर है? पीसी महालनोबिस। सर जी मेरे में लिखा है तीसरी डोमर समृद्ध मॉडल पर है। ठीक है, देख लेना अपना, दे देना भैया को, गलत न माने दे देना। चौथी किस पर है? चौथी बता रहे थे आपको, बंद देख रहा हूँ, वो बता रहे थे कुछ, उनको सुनिए। ठीक है, ठीक है, आगे मत बोलिए। ये डीआर गाडगिल पर है चौथी। ठीक है, अब बताना सातवीं पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने बनाई थी? ये रामकृष्ण हेगड़े। आठवीं पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने बनाई थी? ये है प्रणब मुखर्जी। 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? 1975। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत कब हुई थी? सुन लिए, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी? मनरेगा नहीं सर जी, 1980 में हुई थी। अब मनरेगा समझ रहे हैं। अब बताना है आपको कि हिंदू वृद्धि दर अवधारणा के प्रतिपादक किसे माना जाता है? प्रोफेसर राजकृष्ण। बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय आय का सबसे पहला सरकारी अनुमान किस वर्ष लगाया गया था? 1949 में देना, किसी को न देना, 1948-49 में लगाया गया था। वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष कौन सा है? 2011-12। सही है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ की स्थापना कब हुई थी? डेट शायद 2 मई 1951। वहाँ सही भैया, फर्स्ट सेकंड बोल दिया करो। ठीक है, 2 मई 1951 केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने अपनी पहली देशव्यापी आर्थिक गणना किस वर्ष कराई थी? 1977 में। सही सर जी का। अब बताना है आपको कि सीएसओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हाँ, नई दिल्ली। भारत में जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान किस राज्य का होता है? महाराष्ट्र। अब बताना है आपको भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ स्थित है? कोलकाता। भारत में गरीबी का आकलन किस आधार पर किया जाता है? लकड़वाला फार्मूला। सत्यदेव जी की सही वहां पर। अब बताना लकड़वाला फार्मूला को किस वर्ष स्वीकृति प्रदान की गई थी? 1993। 11 मार्च 1997 में। ठीक है, स्वीकृत प्रदान की गई थी। वो 3 डेट मिलती है, 89, 93, 97, लेकिन उनमें कंफ्यूजन बहुत रहती है। भारत के कृषि क्षेत्र में पाई जाने वाली बेरोजगारी को किस नाम जाना जाता है? हाँ बिल्कुल सही सर जी का। आदर्श प्रच्छन्न बेरोजगारी। व्यापार चक्र मंदी के समय उत्पन्न बेरोजगारी को किस नाम जानते हैं? घर्षण कहते हैं या चक्री कहते हैं? एक बताओ। घर्षण है। चक्री है। ठीक है, कुछ किसने देना, चक्री है। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? ग्रामीण क्षेत्रों में, हाँ मौसमी। सही रहेगा। 6वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 6वें वेतन आयोग के सर जी मेरे में BN कृष्णा लिखे हुए हैं। ठीक है, हाँ। भारत के किस राज्य में पहले निर्यात संवर्धन पार्क औद्योगिक पार्क की स्थापना की गई थी? बिल्कुल सही है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 64। सही, वही मूल में 1 फरवरी 1964 IDBI की। केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला किस शहर में स्थित है? नागपुर। उधर बंद कर देना, इधर सही है। ठीक है, देख रहे हैं को बोल रहे हैं फिर भी यानी। लाठी धरे परी तो लाठी मार दो तुम। आगे आगे बोले भैया, खेल थोड़े से खेल, मेरी काफी खो गई है गुरुदेव। खेल तो है 4-5 मिनट के लिए, ज्यादा नहीं है। अब बताना है आपको कि द्रोणाचार्य पुरस्कार कब आरंभ किया गया था? 1950 से। देख के मत बताना, ठीक है। अर्जुन पुरस्कार कब से आरंभ किया गया था? 61। ध्यानचंद पुरस्कार कब प्रारंभ किया गया था? 2002 को देना भैया को। अब बताना आपको कि वो देश बताना, उनके राष्ट्रीय खेल बताना है। ठीक है, मैं देश बताऊंगा। USA का राष्ट्रीय खेल क्या है? बेसबॉल। और स्पेन का? बुल फाइटिंग। हाँ, बुल फाइटिंग, सांड युद्ध। कनाडा क्या है?
आइस हॉकी। भारत का हॉकी, रूस। शतरंज है। हाँ, शतरंज फुटबॉल है। स्कॉटलैंड का क्या है? रग्बी फुटबॉल। भूटान का तीरंदाजी, तीरंदाजी। चीन का क्या है? चीन का टीटी, टीटी टेबल टेनिस। फ्रांस का क्या है? फुटबॉल। फुटबॉल। नेपाल का दंडी भी हो। दंडी भी हो। अब बताना देश वहाँ। हाँ, और वही है। इंग्लैंड का क्या है? क्रिकेट, क्रिकेट। जापान का जूडो। जूडो। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट, क्रिकेट। पाकिस्तान हॉकी। हॉकी। मलेशिया बैडमिंटन। बांग्लादेश कबड्डी। चाबी पास कर दिया सजू। आगवान को मौका दे दीजिए, थोड़े से आपको आता है। श्रीलंका क्या है? वॉलीबॉल। सही भैया का। इंडोनेशिया बैडमिंटन। ब्राजील का फुटबॉल है। अब बताना है आपको कि प्रमुख खेलों में से 5 में खिलाड़ियों की संख्या बताना है। बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 9। वही सही मूल में। रग्बी फुटबॉल में 15। वाटर पोलो में 7। पोलो में 4। यहाँ सही है। अब बताना खो खो में कितनी होती है? 9 होती है। कबड्डी में 7। हॉकी फुटबॉल क्रिकेट तीनों में कितने कितने होते हैं? 11। नेटबॉल में कितने होते हैं? 7 होते हैं। वॉलीबॉल में कितने होते हैं? 6 बालक बात पे सर देना। टेनिस एवं टेबल टेनिस में कितने होते हैं? 1 या 2। बास्केटबॉल में 5। जिम्नास्टिक में 8 होते हैं। आपको बताना मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है किलोमीटर में? हाँ, पूरा 85। नहीं, गलत है। 42.195 किलोमीटर होती है। एग्जैक्ट लिखी हुई है गुरुदेव। हाँ, कुछ नहीं देना भैया को। हाँ, 195। अब बताना मुक्केबाजी के रिंग की लंबाई तथा चौड़ाई कितनी होती है? भीम बताना उस मल्टीप्लाई में। ये 4.9 गुणे 4.9 मीटर स्क्वायर होती है। फुटबॉल का जन्म किस देश में हुआ था? फुटबॉल का है तो चीन है, इंग्लैंड में हुआ था इंग्लैंड है। फुटबॉल का देख लेना, नहीं मुझे मेरा भी सही करवा देना। फुटबॉल के मैदान की लंबाई तथा चौड़ाई कितनी होती है? 91 से 120 मीटर की लंबाई तथा 45 से 51 मीटर चौड़ाई होती है। अब गुरुदेव है, अब तो हाँ थोड़ी सा बची हुई। हाँ, थोड़ी सा हो जाए। बास्केटबॉल के कोर्ट की लंबाई तथा चौड़ाई है, इसको रहने दो। वाटर पोलो खेल की शुरुआत कब हुई थी? वाटर पोलो 1860 में हुई थी, इंग्लैंड में हुई थी। लाल टेनिस का विकास किस देश में हुआ था? लाल टेनिस इंग्लैंड में हुआ था। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कब से आरंभ हुआ था? 91 सही है सर जी का। इंदिरा गांधी स्टेडियम कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। युवा भारती स्टेडियम कहाँ स्थित है? युवा भारती कोलकाता। नेशनल स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? नेशनल मुंबई में है गुरुदेव। हाँ, नई दिल्ली में नहीं है। हाँ, नेशनल ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पर है? कानपुर सही भैया का। JL नेहरू स्टेडियम कहाँ पर है? मुंबई। दिल्ली में। शिवाजी स्टेडियम कहाँ पर है? यह भी दिल्ली में है। भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? गुरुदेव उस समय मेरा इंडोर स्टेडियम लिखा हुआ था। इंडोर। हाँ, मुझे पता कि मेरे मुंह में। हाँ, अब तो भाई ये तो खत्म हो गई। अब बताओ क्या लगा लूं? कंप्यूटर लगा लूं? टाइम हो गया। अब क्या गुरुदेव लगाना है? साइंस। साइंस लिखी है कम से कम BSc क्या लिखी भला? ठीक है, आराम से बताओ। बोरे मैडम क्यूरी को नोबेल पुरस्कार 2 बार कब प्राप्त हुआ? पहली बार, दूसरी बार, दोनों बताएगा जो बताएगा। बिल्कुल सही भैया का। भारत का युद्ध टैंक अर्जुन का सफल परीक्षण किस वर्ष किया गया था? 15 जून 1993 को। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब किया गया था? 62 में किया गया था गुरुदेव। 62 में। भारत में मिसाइलों के क्षेत्र में शोध कार्य किस वर्ष प्रारंभ हुए थे? 1960। पहले परमाणु परीक्षण में
परीक्षण के 24 वर्षों के बाद दूसरा परमाणु परीक्षण कब हुआ था? डेट साहित 13 मई 13 मई है गुरुदेव। हाँ 13 मई मिले, दे देना भैया को। अब बताना काला जार बुखार की खोज किसने किया था? माइनस यूएन ब्रह्मचारी। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? हाँ आगे वाले बंद कर देना उधर। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? ई का टेकोफेरार। भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला किस वर्ष निधन हुआ था? इनका डेट शायद 1 फरवरी 2023। बिल्कुल सही है। अप्सरा परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? माइनस है, किसका पता है गुरुदेव? नहीं, यूरेनियम का। यूरेनियम है ओनली, ठीक है। हाँ हल्ला मत मचाओ, शांत बैठो। मानव शरीर में लगभग कितने अरब कोशिकाएं होती हैं? लगभग 3 अरब। 5,000 अरब होती हैं। 5,000 अरब होती हैं। अब बताएं एंटीबॉडीज का निर्माण कहाँ पर होता है? ये लिम्फोसाइट्स में होता है गुरुदेव, लिम्फोसाइट्स। कौवा का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? कौवा का ये कोवर्स स्प्लेंडस। इंसुलिन की खोज बेंटिंग ने कब किया था? 21 वाला सही, 20 वाले कुछ न देना। अब बताना मनुष्य के रुधिर में श्वेत रुधिर कणिका तथा लाल रुधिर कणिका का अनुपात क्या होता है? 1:6 होता है गुरुदेव। हाँ किसी को न देना। कृत्रिम मोती निर्माण की विधि। हाँ मनुष्य के रुधिर में श्वेत रुधिर तथा लाल रुधिर कणिका का अनुपात कितना होता है? 1:600, ठीक है। अब बताना कृत्रिम मोती निर्माण की विधि को जापान में सबसे पहले किसने विकसित किया था? किस? यह मिकी मोटो ने किया था, मिकी मोटो ने किया था। लार का टाइलिन किस माध्यम से सक्रिय होता है? ये हल्का अम्लीय माध्यम होता है गुरुदेव। हाँ बताना आपको कि टेटनिस जीवाणुओं द्वारा उत्पादित किस मनुष्य का उत्पादित विष मनुष्य के किस अंग को प्रभावित करता है? तंत्रिका तंत्र। ऐच्छिक पेशियां होती है गुरुदेव, ऐच्छिक पेशियां। मनुष्य के किस कशेरुकी पर भारत में डेंगू ज्वर की खोज किस वर्ष हुई थी? डेंगू ज्वर ये 1963 में कहां पर हुए थे? कोलकाता। बिल्कुल सही भैया का। पोलियो वैक्सीन का विकास जॉन इरसाल को अल्बर्ट साबिन ने किस वर्ष किया था? 1952 में। चिकनगुनिया की खोज भारत में किस वर्ष हुए थे? चिकनगुनिया कब आया था? 2006 में। राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ हुआ था? 1962। कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है? जिनान। चाबी किधर है? हाँ उधर वाले दे देना। अब बताना कठोर जल से कैल्शियम और मैग्नीशियम निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्लोरीनीकरण। ये फिल्ट्रेशन। तापीय विद्युत केंद्र को मुख्य गैसीय प्रदूषक कौन होता है? SO2। सही भैया का। रसायनों का राजा किसे कहा जाता है? रसायनों का H2SO4 वहां बता दिया भैया। बारूद किसका मिश्रण होता है? सल्फर बिल्कुल सही है। अधातुओं के ऑक्साइड के मुक्त होते हैं कैसे? अम्लीय होते हैं। फास्फोरस प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है? प्रोटीन में पाया जाता है। प्रोटीन लिखा मेरे। फास्फोरस प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है? प्रोटीन। पता नहीं क्या मुझसे ले गया, गलत लिखा होगा। वह गैस कौन सी है जो वनस्पति के निर्माण में प्रस्तुत होती है? वह हाइड्रोजन गैस है गुरुदेव, हाइड्रोजन। प्रदूषण रहे तो वायुमंडल को किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? किस गैस के द्वारा? ऑक्सीजन के द्वारा। भाप अंगार गैस किस का मिश्रण होता है? हाँ एक मिनट देख लो मुझे। CO+H2 है गुरुदेव, N2 नहीं है। हाँ कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन। अब बताना था वह हाइड्रोजन कौन सा है जिसका उपयोग पीड़ाहारी के रूप में किया जाता है? आयोडीन का। अब बताना यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां समाप्त हो जाएं तो किस गैस की कमी हो जाएगी? ऑक्सीजन की। लिटमस किससे निकाला जाता है?
लाइकेन से, सही भैया का। एजोला एक प्रकार का क्या होता है एजोला? जलीय फर्न है। हाँ बिल्कुल सही है, 2 नंबर दिया है भैया को। चिलगोजा किससे प्राप्त किया जाता है? चिलगोजा पाइनस से। पाइनस, पाइनस, पाइनस सही है। साबूदाना किससे बनता है? साइकस। साइकस। तेल प्रदूषण के नियंत्रण में प्रयुक्त होने वाला सुपर बंग क्या होता है? ये होता है जीवाणु विकृति। कुरंजी पुष्प के 12 वर्ष में एक बार खिलने का कारण क्या है? यह फ्लोरेजिन स्राव होता है, वही हो तो ले लेना। अब बता, नागफनी में प्रकाश संश्लेषी कार्य किसके द्वारा होता है? ये पर्णकाय स्तंभ द्वारा होता है। हाँ, कांटे वाटे जो भी हो तो ले लेना अपना। आभासी फल की संज्ञा किसे प्रदान की गई? आभासी फल की संज्ञा ये सेब को कहा गया है। कहाँ है ये? केमिस्ट्री मिल नहीं रही है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अन्य नाम क्या? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का हाँ म्यूरेटिक एसिड कहते हैं, म्यूटेरिक नहीं है, ठीक है, सही से बताया करो। भूपट्टी में सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? एस्टेटिन। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में किस देश का प्रथम स्थान है? न्यूजीलैंड। अमेरिका। किसने बताया? अब हो गए हो तो नहीं, उस समय लिखा हुआ है, देख लेना अपना, मेरे में अमेरिका लिखा है। हाइड्रोजन तत्व कौन कौन से होते हैं? 2 एक बता दो नाम उनका। ब्रोमीन, आयोडीन को। हाँ दे देना भैया को, दे देना। क्षारीय मृदा धातुएं कौन कौन सी होती हैं? कैल्शियम, मैग्नीशियम। दे देना वहां पर, दे देना, मेरे में लिखे BeMgCa और Ba। अब बताना आपको कि यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक क्या होता है? हाँ। कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर काम करता है? कृत्रिम गुर्दा हाँ अपोहन सही सर जी का। अब बताना कृत्रिम वीर्य को किस में रखा जाता, किस में संचित किया जाता है? नाइट्रोजन गैस में। हाँ तरल बता रहे हैं तो क्यों सहायता कर रहे हो उनकी। किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है? रफलेसिया का। कहाँ गई? रेडियोधर्मी किस तत्व का भारत में विशाल भंडार पाए जाते हैं? थोरियम का आगे सही है। ट्रांजिस्टर का विचार किस वर्ष हुआ था? ट्रांजिस्टर का 48 भाग दे देना, 49 लिखा मेरे में। थियोलाइड यंत्र से क्या मापा जाता है? बिल्कुल बता रहे हैं। हाँ तो फिर होश क्यों रहे हैं? बताइए। लंबवत कोण दे देना भैया को। चंद्रयान प्रथम भारतीय चंद्र मिशन किस देश रहने दो। बेंचुरी मीटर से क्या मापा जाता है? बेंचुरी मीटर से हाँ द्रव का प्रवाह क्यों उसके तरह हो। टाइकोमीटर से क्या मापा जाता है? वाहनों की चाल लिखा मेरे में, वाहनों की चाल बना लेना अपने जो भी हो। अब बताना, जब किसी झील के सतह का जल जम जाता है तो सतह का तापमान कितना होता है? 0 डिग्री मेरे लिखा हुआ है। लोहा पारा में क्या होता है? तैरता रहता है कि डूब जाता है? तैरता रहता है। पारा का निम्नतम हिमांक कितना होता है? ये होता है 39 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 39 दे देना भैया को। अब बताना, आणविक संगठन के द्वारा उष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? संवहन कहलाता है। कणों के द्वारा हीट ट्रांसफर की प्रक्रिया द्वारा रहने दो। भारी दो कहाँ लिखी हुई है यार, मिल नहीं रही मुझे। किस रंग की वस्तुओं को सभी रंगों की अवशोषित कर लेते? कौन से रंग की वस्तु है? काले। जी का मात्रक क्या होता है? जी का मात्रक कैपिटल जी का न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम। बिल्कुल सही भैया का। पृथ्वी द्वारा सूर्य का चक्कर लगाने में किए गए कार्य क्या होगा? शून्य होगा। फोटो खींचने वाले प्लेट पर प्रकाश पड़ने पर प्रकाश ऊर्जा किस ऊर्जा में बदल जाती है? हाँ रासायनिक ऊर्जा। भैया थोड़ा रुक जाए करिए, ठीक है। रेफ्रिजरेटर में एक समान ताप बनाए रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? थर्मोस्टेट। थियोस्टेट नहीं भैया। वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपवर्तित रहता है? घनत्व। तो वायुयान के चाल और ध्वनि के चाल के अनुपात को किस नाम से जाना जाता है? मैक संख्या। अब बताना आपको कि सूर्य से प्रति सेकंड कितनी जूल ऊर्जा निकलती है?
4 × 10⁻26 जो होगा। हाँ दे देना गुरुदेव को। 3.8 हाँ दे देना भैया को। 3.86 जूल लिखा मेरे में। चाबी वाली घड़ी को चाबी देना किसका उदाहरण होता है? हाँ सर जी बताइए, आप बता दे। ये सर जी बल युग्म का उदाहरण होता है, बल युग्म का। गोलाकार छल्लों का गुरुत्व केंद्र कहाँ पर होता है? गोलाकार छल्लों का बीच में। हाँ छल्ले के केंद्र पर होता है। हाँ हाँ। जब द्रव विद्युत धारा द्वारा प्रवाहित की जाती है तब द्रव के पृष्ठ तनाव में क्या परिवर्तन होता है? घटता है या बढ़ता है? बढ़ता है। ये डेड हो गया, घटता है सर जी। बेंचुरी मीटर किस प्रमेय पर आधारित है? बर्नौली। गामा किरणें कैसी किरणें होती हैं? विद्युत चुम्बकीय किरणें होती हैं। अब बताना 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगे कौन से तरंगे कही जाती हैं? अपश्रव्य। सही है। ताप युग्म तापमापी किस सिद्धांत पर काम करता है? सीबेक। द्रव चालित यंत्र किसके लिए नियम पर कार्य करते हैं? पास्कल के। अब बताना सेल्सियस पैमाने को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? सेंटीग्रेड। हाँ सेंटीग्रेड। विकिरण पायरोमीटर से कितना तापक्रम मापा जाता है? 800 से ऊपर। हाँ बिल्कुल सही, आगे मत बोलना। 800 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर। सही है। थर्मोकपल ताप युग्म किनके बनाए जाते हैं? थर्मोकपल ताप युग्म किनके बनाए जाते हैं? एंटीमनी और बिस्मथ के बनते हैं। हाँ, 2 आदर्श धातुओं से बनते हैं। ठीक है। 1 कैलोरी कितने जूल के बराबर होता है? 4.2। 4.18 जो है। हाँ 4.18 लिखा है। दे देना वहीं पर, दे दे भैया को। अब बताना है आपको कि किसके अनुसार ऊष्मा का पूर्णतया कार्य परिवर्तन असंभव है? सुन लो पहले एक बार और। किसके अनुसार ऊष्मा का पूर्णतया कार्य परिवर्तन असंभव है? ये केल्विन के अनुसार। किसके अनुसार ऊष्मा अपने कम ताप की वस्तु से अधिक ताप की वस्तु की ओर प्रवाहित नहीं होती है? क्लासियस बता दिए हैं, चाबी जिनके पास है बंद करवाइए। हाँ ताप बढ़ने पर गैसों की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ जाएगी। शांत रहिए। प्रज्वलन की ऊष्मा किससे मापी जाती है? प्रज्वलन की ऊष्मा ये बॉम्ब के कैलोरीमीटर से नापी जाती है। जानते हो, बिल्कुल सिंपल लगा, तो इसमें से हल्ला मचाने काम ही नहीं है। थर्मस किस नियम पर कार्य करता है? थर्मस ये सर जी किरचॉफ के नियम पर कार्य करता है। थर्मस किस नियम पर काम करता है? किरचॉफ के नियम पर। प्रशीतक के वाष्पन कुंडली में क्या भरा हुआ होता है? हाँ फ्रियान गैस। भैया लिखा मेरे में फ्रियान गैस, वो भी भर सकते हो, भर लेना। अब बताना है आपको कि 1 ग्राम जल को 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर वाष्प में बदलने हेतु कितनी कैलोरी ऊष्मा चाहिए? 536 लिखा मेरे में। दे देना भैया को, दे देना। किस प्रक्रम में ऊष्मा ऊर्जा का विनिमय होता है? किस प्रक्रम में? रोदोष प्रक्रम। विनिमय नहीं होता। सही है बिल्कुल। हाँ नहीं होता, मन नहीं देखा था। दे देना भैया को, मन सॉरी। किस गैस का ताप प्रकाश के फोटॉन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? फोटॉन आइंस्टीन ने किया था। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? वेग रोमन ने ज्ञात किया था। कांच में जल की चाल कितनी होती है? कांच में जल की चाल 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। गुरुदेव 2.4 मेरे में खाली 2.00 लिखा है। हाँ हाँ शांत रहिए। सर्वप्रथम किसने बताया कि प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है? हाँ मैक्सवेल। सही भैया का इधर। अब बताना है आपको कि सर्वप्रथम किसने बताया कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना है? न्यूटन ने बताया था। प्रकाश के व्यक्तिकरण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? थॉमस यंग। प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? हाइगेंस ने किया था। किस दर्पण के पीछे चांदी की परत या पारे की परावर्तक सतह का कार्य करती है? ले लो। आंतरिक भागों का निरीक्षण हेतु प्रयुक्त यंत्र कौन सा होता है? एंडोस्कोप। किस रंग का कांच में प्रकाश की चाल सबसे अधिक तथा अपवर्तनांक सबसे कम होता है? लाल का। बैगनी माइनस है। अब बताना आपको कि धातु के प्रकाशी गुणों के अध्ययन करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है?
ये पोलोराइड का सिनेमा घर में त्रिविमी चित्रों को देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? होलोग्राफी। ये सर ये भी पोलोराइड है, पोलोराइड ही है। हाँ, दूरदृष्टि दोष में निकट की वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? रेटिना के पीछे। जरा दृष्टि दोष के उपचार के लिए कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? यह बाईफोकस लेंस। बाईफोकस सही दे देना भैया को। 1911 में किसने खगोलीय दूरबीन का आविष्कार किया था? यह कैप्लर ने किया था 1911 में। आवेशों के लिए ऋणात्मक तथा धनात्मक शब्दों का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन। बिल्कुल सही है। आधुनिक इलेक्ट्रॉन का सिद्धांत का विकास सर्वप्रथम किसने किया था? रदरफोर्ड व नील्स बोहर ने किया था। अब बताना है इमरजेंसी लाइट किस प्रकार के सेल का उदाहरण होती है? द्वितीयक डेड है के बाद वोल्टी सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है वोल्टी सेल का? हाँ माइनस सर जी, हाँ दे देना आगे बाकी 1.08 वोल्ट होता है। वोल्टी सेल में जस्ते की छड़ किसकी बनी होती है? कैथोड की होती है। हाँ कैथोड की होती है। विद्युत घंटी में किस सेल का प्रयोग किया जाता है? लेक्लांस सेल। चांदी का विशिष्ट प्रतिरोध कितना होता है ओम में? 1.67 ×10⁻⁸ ओम मीटर। हाँ बिल्कुल सही सर जी, मैंने 1.6 बस लिखा गुरुदेव, ठीक है। हाँ, लोहा का विशिष्ट प्रतिरोध कितना होता है? ये होता है 10 × 10⁻10⁸ ओम लिखा है। तांबा का विशिष्ट प्रतिरोध कितना होता है? 1.69 × 10⁸ ओम लिखा है, ठीक है। ट्यूब प्लेटिनम का विशेष प्रतिरोध कितना होता है? प्लेटिनम का 11 × 10⁸ ओम होता है। ट्यूबलाइट में बे ऊर्जा का लगभग कितना भाग प्रकाश में परिवर्तित हो जाता है? 70%। हाँ दे देने भैया को 60 से 70%। विद्युत केतली विद्युत धारा की किस प्रकार के प्रभाव के प्रयुक्त होती है? ये तापी प्रभाव के लिए प्रयुक्त होती है। अब बताना है आपको घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित होता है? पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव। किसने सर्वप्रथम यह प्रमाणित किया कि विद्युत तथा चुंबक परस्पर संबंधित परिघटनाएं हैं? हैंस क्रिश्चियन ऑरस्टेड ने किया था। वह तापक्रम 690 डिग्री सेंटीग्रेड 870 डिग्री सेंटीग्रेड जिस पर चुंबक अपना चुंबक खो देता है वो क्या कहलाता है? कौन सा ताप कहलाता है? क्यूरी ताप कहलाता है। चुंबकशीलता का मात्रक क्या होता है? चुंबकशीलता का हाँ हेनरी प्रति मीटर होता है, ठीक है। एक डोमन में परमाणु की संख्या कितनी होती है? 21। प्रति चुंबकीय पदार्थ कौन कौन से होते हैं? दो एक का नाम बता दो। हाँ बिस्मिथ, एंटीमनी, सोना लिखा मेरे, ठीक है, वो भी होता है। हाँ चेंज करना। हाँ क्या है भैया, जो कोई पूरी कुछ सुना करे तो बैठने दिए नहीं, कल से अलाउ नहीं है, ठीक है, पूरी कुछ सुनना पड़ेगा। बीच में जाने कोई वो नहीं, प्रावधान नहीं, शांत रही है। तपोवन में कौन संधि? तपोवन में एक बताइए इस चाबी के अनुसार से, बिल्कुल सिंपल पूछ रहा हूँ मैं। रजोगुण में कौन संधि? रजोगुण में विसर्ग। चंद्रोदय में कौन संधि है? गुण संधि है। संजय का संधि विच्छेद क्या होगा? संजय का हाँ हलंत कहाँ लगेगा? हाँ माँ में। चिन्मय का संधि विच्छेद क्या होगा? चिन्मय का चित प्लस मय। उन्मत्त का संधि विच्छेद क्या होगा? उन्मत्त का उत प्लस मय। अब बताना आंखें बिछाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? हाँ प्रतीक्षा करना होता है, प्रतीक्षा करना होता है, ठीक है। गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? गाल बजाना डेंग हाँकना, डेंग हाँकना सही है वहां पर। नीम के पत्ते किसकी रचना है? ये दिनकर जी की। मिलन रहने दूं, तुम मिलन उलन न बताओ, ये मच्छर खाए ले आती हैं। विलोम बताना है, ठीक है। बताना ममता का विलोम क्या होता है? ममता का यह निष्ठुरता होता है। इज्जत लेके इज्जत बताना। प्रधान का विलोम क्या होता है? प्रधान का हाँ गौड़ होता है, सही से बताओ। दाखिल के विलोम क्या होता है? खारिज होता है। श्लाघा का विलोम क्या होता है? श्लाघा निंदा। युक्त का विलोम क्या होता है? युक्त रहित होता है। भोला का विलोम क्या होता है? भोला का
अरे उदंड होता है। मेहमान के विलोम क्या होता है? मेजबान होता कि मेजमान होता है? मेजमान होता है। उदय का संधि विच्छेद क्या होगा? उदय का संधि विच्छेद बताना भैया। उद बताया ना। हाँ, हलंत लगेगा कहाँ पर? और आगे क्या होगा? दाय नहीं, उत प्लस आय होगा माने से आपका। हाँ, अब बताना मक्खी का पुलिंग क्या होता है? मक्खी का हाँ, नर मक्खी। इधर देना भैया को। अब बताना बांस में कौन सा लिंग होता है? बांस में नपुंसक लिंग होता है। जिस वाक्य में किसी कार्य का होना पाया जाता है किस प्रकार का वाक्य होता है? विधानवाचक वाक्य होता है। ठीक है। तीर मारना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तीर मारना। हाँ, दे देना भैया को। कोई बड़ा काम करना। अभिषेक का संधि विच्छेद क्या होता है? अभिषेक। हाँ, बताओ पहले शेख में कौन सा सवाल कौन सा रहेगा? क्यों बता रहे हो? जो बता रहे हैं तो क्यों बता रहे हैं आप? हाँ हाँ, ऐसे कैसे पास है? माइनस है। ठीक है। हाँ, अब बताना है आपको कि दैत्यार का संधि विच्छेद क्या होगा? इसमें सरौता वाला होगा पहले, यानी वो वाला खटकोड़ वाला रहेगा, सरौता वाला चेंज हो जाएगा। ठीक है। और सर दैत्यार का संधि विच्छेद क्या होगा? दैत्यार का आरी आरी लिखा सर, दैत प्लस आरी लिखा मेरे। हो सकता है आरी, देख लेना आप भी, गलत लिख गया। विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? विकारी शब्द 4 प्रकार के। सर जी आप अविकारी शब्द कितने प्रकार के? ये भी 4 प्रकार के। इंद्रायण का फल होना मुहावरे का क्या होता है? इंद्रायण का फल होना ये होता है देखने में अच्छा किंतु गुणों में बेकार होना। ओस का मोती मुहावरे का अर्थ क्या होता है? ओस का मोती होना। सुंदर किंतु क्षणिक होता है। सुंदर किंतु क्षणिक मतलब ओस का मोती होता है थोड़ा चूह बिल गिर गया। मंथर के विलोम क्या होगा? मंथर का माइनस है, क्षिप्र होता है। माइनस उन्हें देते रहना सबको। 15 तो हुए नहीं अभी किसी के। अब बताना उत्तेजित का विलोम क्या होता है? उत्तेजित का ये समिट लिखा भैया, कुछ नहीं देना। चोर का विलोम क्या होता है? चोर का साहूकार। हाँ, साधु या साहूकार वही होता है। मनाने के लिए की गई विनती, प्रार्थना। हाँ, आग्रह। यह मनुहार। घट बढ़ जाने वाला रोग क्या कहलाता है? क्या कहला? ब्लड प्रेशर। हाँ, अरे रक्तचाप बोलते हैं, वो जानते नहीं हो क्या? गुरुदेव तुम हूँ लड़कन वाली बात कर रहे थे। सूची पत्र में कौन सा लिंग होता है? सूची पत्र में पुल्लिंग होता है। सही भैया का। कौवा का बहुवचन क्या होगा? कौवा का कौवे वो नेत कौवा होता है। नेत कौवा। हाँ, पुल्लिंग तो पूछ रहा हूँ मैंने, सॉरी बहुवचन बनाना, बहुवचन। हाँ, तो नेत कौवा होता गुरुदेव। ये सब सही वाले लिखे हैं। अब बताना है आपको पक्षी और चील में कौन सा लिंग होता है? पक्षी और चील में पुल्लिंग होता है। श्रीलंका में कौन सा लिंग है? श्रीलंका स्त्रीलिंग। तू का बहुवचन क्या होगा? तू का हम लोग। माइनस हो गया, डेड भी हो गया, तुम लोग। बंधु का बहुवचन क्या होगा? बंधु का वहीं से डेड हो गया, बंधु वर्ग होता है। सही के बाद डेड रहेंगे। नारी का बहुवचन क्या होता है? नारी का नारी वृंद। प्रजा का बहुवचन क्या होगा? प्रजातंत्र। डेड हो गए वैसे, प्रजाजन होता है। स्वास्थ्य त्रिशंकु होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? त्रिशंकु होना। बिल्कुल सही है। वज्रदेह में कौन समास है? वज्रदेह में बहुब्रीहि समास है। इसमें देना माइनस वहां पर। वचनामृत में कौन समास है? वचनामृत। हाँ, वचन रूपी अमृत है। इसको सर जी को विग्रह करना था। ठीक है, कुछ नहीं देना सर जी को। किंचित का तत्सम क्या होगा? किंचित का कभी कुछ होता है। अब बताना है आपको कि कल्पांत में कौन संधि? कल्पांत दीर्घ संधि है। जो अपने स्थानीय आहिस्ते से अलग ना किया जाए उसको क्या बोलते हैं? एक शब्द में अच्युत देना भैया को। अच्युत सही है भैया का। गोबर गणेश किस समास का उदाहरण होता है? गोबर गणेश। हाँ, करण तत्पुरुष में दे देना भैया को, इधर वालों को।
अब बताना है आपको, दिशाएं ही जिनका वस्त्र हो उनके लिए एक शब्द क्या होगा? दिगंबर। जो छीण ना हो सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जो छीण ना हो सके, अक्षय। बिल्कुल सही भैया का। हिंदी साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास के रचनाकार कौन है? ये राम कुमार वर्मा है। रनिवास का विलोम क्या होगा? रनिवास का, ये सेविकावास, जहाँ पर दासियां रहती हैं। रसिक का विलोम क्या होता है? रसिक का, नीरस। अब बताना आपको, सारथी का विलोम क्या होगा? सारथी का, रथिक होता है सर जी, रथी दे देना सर जी को। सनातनी का विलोम क्या होता है? सनातनी का, यह प्रगतिवादी। अब बताना है आपको कि मनसक विलोम क्या होता है? कर्मणा, कर्मणा। वाचस्पति किस समास का उदाहरण होता है? वाचस्पति आलोक तत्पुरुष होता है, खाली तत्पुरुष नहीं होता है। अब बताना है त्र्यंबक में कौन समास है? त्र्यंबक, यह बहुब्रीहि समास है गुरुदेव, त्र्यंबक। यातुधान किसका पर्यायवाची होता है? यातुधान, अच्छा निचाचर, सही है। प्रसारण, प्रसारण का विलोम क्या होता है? प्रसारण का, वही सही। आकुंचन बताने गुरुदेव आप, आकुंचन सही है। भवानी शब्द का पुल्लिंग क्या होता है? भवानी का, भाव। देख उधर दो बता रहे हैं, थोड़ा देख लिया करिए। अब बताना आपको, कंकर पत्थर में कौन सा समास है? कंकर पत्थर में द्वंद है। दर्प किसका पर्यायवाची होता है? दर्प अहंकार का होता है। ऐहिक का विलोम क्या होगा? ऐहिक का, पारलौकिक। हाथ की कारीगरी के लिए एक शब्द क्या होगा? हाथ की कारीगरी के लिए हस्त कौशल होता है गुरुदेव। अब बताना, पतझड़ में कौन समास है? पतझड़ में बहुब्रीहि। आप पूछी थे तो इसे मिल जाते, तुम्हें तो बिल्कुल लपसी है, चाटे रहते। भारत की प्रथम देश भाषा किसने है? भारत की प्रथम देश भाषा किसे कहा जाता है? ये पाली भाषा कहते हैं। मैथिली भाषा का विकास किसने किस अपभ्रंश में हुआ है? मागधी अपभ्रंश में हुआ है। अब बताना है आपको कि वही मनुष्य जो मनुष्य के लिए मरे में कौन सा अलंकार है इसमें? यह अनुप्रास अलंकार, लटा व्रता जो भी आ जाए दे देना भैया को। विभूत किसका पर्यायवाची होता है? विभूति ऐश्वर्य का होता है। घोंसले में चिड़िया है, कौन सा कारक है इसमें? अधिकरण। शीशम में कौन सी लिंग होता है? शीशम में पुल्लिंग। दुष्चरित का विच्छेद क्या होता है? दुष्चरित का, बिल्कुल सही भैया का, 2 नंबर दिए जाए। हरिश्चंद्र में कौन सा संधि? हरिश्चंद्र में विसर्ग संधि। 1 मिनट, हाँ सही है। गौरी शंकर में कौन समास है? गौरी शंकर में द्वंद्व समास है। निर्भय शब्द में कौन समास है? अव्ययी भाव समास है, अव्ययी भाव समास है। नित्य निपुण शब्द का समास विग्रह क्या होगा? बिल्कुल सही भैया को, 2 नंबर दिए जाए। जिसको करना बहुत कठिन हो उसके लिए शब्द क्या होगा? दुष्कर। 2 माइनस दिया सर जी, माइनस न दिए जाएंगे।